अगर आपको दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा ठंड लगती है और आपके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं या हल्की सी हवा लगते ही शरीर कांपने लगता है, तो इसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ज़्यादा ठंड लगना केवल मौसम की वजह से होता है, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार बार बार या अत्यधिक ठंड महसूस होना अक्सर शरीर में कुछ जरूरी विटामिन और मिनरल की कमी का संकेत होता है। आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक दृष्टि से समझेंगे कौन से विटामिन ठंड ज़्यादा लगने से जुड़े हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं और किन सरल उपायों से इसे सुधारा जा सकता है। ज़्यादा ठंड लगने का पहला रीज़न है शरीर में विटामिन बी 12 की कमी का होना। विटामिन बी 12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट बनाने में अहम भूमिका निभाता है। जब शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो टिश्यू तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जिसके कारण शरीर पर्याप्त हीट जनरेट नहीं कर पाता और ठंड लगने के साथ साथ ऐसे लोगों में हाथ पैर ठंडे रहना, झंझनाहट या सुन्नपन, जल्दी थक जाना और याददाश्त की कमजोरी जैसे लक्षण दिखते हैं। विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए आपको अपनी डाइट में बी 12 रिच फूड को शामिल करना पड़ेगा, जैसे दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली और चिकन। वेजिटेरियन लोगों में बी 12 डेफिशिएंसी ज़्यादा देखी जाती है, इसलिए कई बार सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इसका सप्लीमेंट ले सकते हैं। दूसरा रीजन है शरीर में विटामिन डी की कमी होना। विटामिन डी केवल हड्डियों के लिए नहीं बल्कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन और इम्यूनिटी के लिए भी जरूरी होता है। रिसर्च बताती है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी वाले लोगों में कोल्ड इंटॉलरेंस ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए रोज 15 से 20 मिनट धूप में बैठे और विटामिन डी रिच फूड जैसे अंडे की पीली जर्दी, फोर्टिफाइड मिल्क, मशरूम, फैटी फिश को अपनी डाइट में शामिल करें। तीसरा रीजन है शरीर में आयरन की कमी होना। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम बनता है, जिससे ऑक्सीजन डिलीवरी घट जाती है और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। जब शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो शरीर कम गर्मी पैदा कर पाता है, इसीलिए ज़्यादा ठंड लगने लगती है। ज़्यादा ठंड लगने के साथ साथ आयरन डेफिशिएंसी से कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सांस फूलना और चेहरे पर पीलापन जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आयरन की कमी को दूर करने के लिए डाइट में आयरन रिच फूड को शामिल करें, जैसे पालक, चना, राजमा, खजूर और गुड़। आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए इसे विटामिन सी के साथ लेना जरूरी है। विटामिन सी के लिए आप नींबू, संतरा, आंवला को डाइट में शामिल कर सकते हैं। ज़्यादा ठंड लगने का चौथा सबसे बड़ा रीज़न होता है हाइपोथायराइडिज्म, यानी थायराइड हार्मोन का कम हो जाना। लेकिन सवाल ये है कि थायराइड हार्मोन करता क्या है? थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। आसान भाषा में कहे तो ये हार्मोन डिसाइड करता है कि बॉडी अंदर से कितनी एनर्जी और कितनी हीट बनाएगी। थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो बॉडी की इंटरनल वर्किंग स्लो हो जाती है, एनर्जी कम बनती है, हीट प्रोडक्शन कम हो जाता है और इसी वजह से आपको हर वक्त ठंड महसूस होती रहती है। और सिर्फ ठंड ही नहीं, इस कंडीशन में अक्सर बिना ज़्यादा खाए भी वेट बढ़ने लगता है, हर वक्त थकान रहती है, स्किन ड्राई हो जाती है, बाल झड़ने या पतले होने लगते हैं। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड लगना केवल मौसम का असर नहीं है, बल्कि ये शरीर का संकेत हो सकता है कि कहीं न कहीं जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो रही है। इसीलिए समय पर पहचान, सही आहार और मेडिकल गाइडेंस से इस समस्या को पूरी तरह सुधारा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।